गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारे पास यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल का होमवर्क मैं नहीं सेंड कर पाया था क्योंकि एक्चुअली थोड़ा बिजी था, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए सेंड नहीं कर पाया। तो इसलिए आप लोगों को कल का टाइम भी मिल गया अपना पुराना होमवर्क जो है उसे कंप्लीट करना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर मैं बात करूँ कि आप किसी भी रेजिस्टेंस को किसी बैटरी से कनेक्ट करिए, किसी कंडक्टिंग वायर को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में तो आप देखते हो जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन अब बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव आयंस हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम्स एक तरह से न्यूट्रल भी है। लेकिन ये बात हमारे समझ में आ चुकी है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस नेगेटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं और नेगेटिव आयंस नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। इस वजह से अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या हो गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव आयंस आपके पास में क्या कर रहे, पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहे थे और नेगेटिव आयंस भी फ्लो कर रहे थे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द उसके अंदर क्या हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। नेचर अलग अलग तरीके का हो सकता है, NaCl, CuSO4, अलग अलग तरीके का नेचर है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली उसके दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो डिपेंड कर रहा था। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल। जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, टर्मिनल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गए सेल के, व्हेन ए करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। जब करंट क्या करता है, फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करेगा उस समय जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी के बेसिस पर मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया है, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हमारे पास में एक रिलेशन निकालना है कि रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, एप्सिलॉन EMF एंड V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसने कहा है कंसिडर ए सेल ऑफ EMF, ये एक सेल हो गया EMF जिसका EMF एप्सिलॉन दे रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r गिवन है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से उसे क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो बाय डेफिनेशन EMF की जो डेफिनेशन वो कहती है कि वर्क डन बाय द सेल, सेल के द्वारा जो वर्क डन किया इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट के अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है। जो भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है वो बराबर होगा वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B। एक तो चार्ज फ्लो किया पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक हमारे पास जो नेगेटिव आयंस फ्लो कर रहे थे प्लस में क्या हो गया, प्लस हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, और B टू A टू B हो गया, और एक फिर B टू A हो गया हमारे पास में, एक A से B और एक B से। इसमें क्या इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा उसमें एक्सटर्नल। तो यानी कि एप्सिलॉन बराबर हो गया V प्लस में V डैश। V हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास इस रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ क्या होगा, V इक्वल टू IR। और इस रेजिस्टेंस के लिए जो B से A तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था वो V डैश इक्वल टू किसके हो गया, IR के। तो एप्सिलॉन बराबर था V इक्वल टू था IR और V डैश का हो गया I स्मॉल r हो गया। I कॉमन आ गया तो क्या बच गया, R प्लस R बच गया हमारे पास में। तो इस तरह से जो करंट की वैल्यू होगी I बराबर इसमें से हो जाएगा एप्सिलॉन और R प्लस R बच गया। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था सेल का वो हमारे पास में सेंड किया गया करंट I एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो V इक्वल टू किसके था, IR। तो V एज इट इज़ है, I की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन R प्लस R हो गया, इनटू में क्या होगी, कैपिटल R। और उसमें से अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करूं तो एप्सिलॉन माइनस में क्या हो गया, V डैश हो गया। ये वो V डैश पोटेंशियल ड्रॉप है जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अलोंग निकाला गया था, यानी कि V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस में I स्मॉल r हो गया।
अब इसमें से आई आर को इधर ले लिया तो क्या बच गया, एप्सिलॉन माइनस में वी हो गया, और स्मॉल आर क्या हो गया, एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन में आई हो गया, और आई इक्वल टू किसके हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, तो वी तो यहीं रह जाएगा, आर है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर में फिर दोबारा से रिलेशन आना है, यहाँ पे हम एक पोटेंशियोमीटर वायर के लंग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसमें ये भी बताया गया कि जब आपका करंट जीरो होगा तो उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा ईएमएफ के। तो इसी के बेसिस पर मैंने एक न्यूमेरिकल अराइज किया। एक सेल है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम दे रखा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9, तो आई इक्वल टू एप्सिलॉन आर प्लस आर फॉर्मूला गिव कराया था मैंने। 2 वोल्ट ये गिवन है, आर प्लस आर इन दोनों को ऐड किया तो 2/4 आ गया, इन्हें कैंसिल आउट किया तो 0.5 एम्पियर। तो इस तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है वो V इक्वल टू आई आर, आई करंट के 0.5 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 था, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास करंट पोटेंशियल 1.95 वोल्ट। तो इसके बेसिस पर मैंने एक असाइनमेंट्स अराइज किया है बेटा, ये असाइनमेंट्स आपको क्लियर करना है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स या कोई डाउट अराइज होता है तो मेरे पास फ़ोन करिए। ओके, थैंक यू सो मच।